रमेश जी, उनकी पूरी टीम, आप सबको बधाई और शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने के लिए बुलाया। योगेंद्र जी हैं मंच पे, कई तमाम हमारे पुराने साथी हैं और सारगर्भित बात रखेंगे, लेकिन जब इतने अच्छे वक्ता हों तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ। बहरहाल कुछ बात तो करना ही। और मैं पोस्टर देख रहा था बहुत गंभीरता से, ऊपर लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल, और फिर परिचर्चा है दलित दुर्दशा और व्यथा कल, आज और कल। कुछ जवाब तो उसी में लिखा हुआ है, पोस्टर पे लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि नीचे जो टाइटल है कल, आज और कल, उसके बाद हम जोड़ देते तो ज़्यादा और अच्छा रहता उसमें। क्योंकि कल मैं था एक कनाडा में, एक कैनेडियन बहुजन फोरम था, उससे मैं बोल रहा था और 26 नवंबर के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन सौंप रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर, तो भाषण जो वहाँ पे उन्होंने दिया था उसी का मैंने सारांश कुछ शब्द हमने कहे और समझने की कोशिश की, क्योंकि वो बेसिकली फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकल एस्पेक्ट तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जो लॉयर्स हैं वो बताएंगे, लेकिन दर्शन उसमें छुपा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मायने क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पे जो संभावित खतरे हैं वो किस किस तरह के। रमेश जी ने अपने शुरुआती टिप्पणी में जो बातें कही हैं और उसके अंत वाले पोर्शन को अगर मैं उसको स्वीकार कर लूँ तो शायद मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि समाज और राजनीति कोई अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब समाज में भी बात करूंगा तो इन बिटवीन टिप्पणी जो है और राजनीति पर जाएगी ही जाएगी, और उसके बगैर बात कंप्लीट नहीं होगी। पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो फोर्सेस है उसकी बात हम जरूर करना चाहेंगे। दुर्दशा की बात हो रही है। मुझे लगता है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 25वां साल है, 6 साल 7 साल छात्र भी रहा। और योगेंद्र जी जहाँ CSDS जुड़े रहे हैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, काम करता हूँ, कई पुराने हमारे सब कॉमन दोस्त। और मुझे लगता है कि मैडम आरक्षण की बात अभी कर रही थी, एक आरक्षण वो भूल गई, वो एक है जनेऊ आरक्षण, जिसको हम कहते हैं सुदामा आरक्षण। तो अब कोई भी जाति भारत में जो है ना आरक्षण के बाहर नहीं है, इसलिए अच्छा है बुरा है छोड़ दीजिए, उसको मत जाइए। ब्राह्मण को भी आरक्षण मिल रहा है, 10% है सुदामा आरक्षण, और उसमें काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं। मैं सिलेक्शन कमेटी में बैठता हूँ टीचर्स के अपॉइंटमेंट, उससे बेहतरीन SC ST OBC के डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल कैंडिडेट्स आते हैं हमारे। तो ये हाल है, इसलिए उस पर अभी बहस इसमें नहीं जाना है। और एक बात यहाँ जरूर मेंशन करना है मुझे कि नौकरी करना आपके लिए मिलना आसान है नौकरी, कि रिजर्वेशन से ब्राह्मण को ही मिलेगा लेकिन उसको स्टिग्मा नहीं, लेकिन उससे ज्यादा नंबर आपको अभी जीवी पंत का स्टोरी चल ही रहा है, हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया है, नॉट फाउंड सुटेबल। तो नौकरी पा लेना आसान है, लेकिन सम्मान के साथ सर उठाकर नौकरी कर लेना बहुत मुश्किल है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और हम लोग कीमत चुका रहे हैं। कई केस मुकदमे, फर्जी तरह का केस मुकदमा लगा देगा, अरे SC ST OBC तो आंख कैसे उठा के बात कर रहे, लिख क्यों रहा है, आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हो रहे हैं, किताब कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर होंगे तो उनको डिप्टी कमिश्नर तंग कर रहा होगा, डिप्टी कमिश्नर जो होंगे उसको ज्वाइंट कमिश्नर तंग कर रहा होगा, ज्वाइंट कमिश्नर जो होंगे उनको कमिश्नर तंग कर रहा होगा, और जो कमिश्नर होंगे उसको सेक्रेटरी तंग कर रहा होगा। आप सब बड़े साहब लोग हैं, अच्छा लगा ये संडे को बड़े साहब लोग आराम करते हैं, लेकिन आज टाइम निकाल कर आप लोग इकट्ठा हुए, हम लोग ऐसे सड़क पर धरना प्रदर्शन में जाते रहते, इतना शानदार हॉल में बुलवा रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज भी था कि साहब लोग के बीच में क्या कहना है। तो मुश्किल है। और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का एक कोट मैं आपको कह देता हूं। मैं कई साथी हैं, आप जाके एक DGP जो SC ST OBC का कह के एक FIR दर्ज करवा के दिखाइए मुझे एट्रोसिटीज एक्ट में। SC कमीशन बैठा हुआ, जाके एक एट्रोसिटीज एक्ट में FIR दर्ज करा के दिखा दीजिए मुझे। Precisely that is why Dr. Ambedkar said, nothing is more disgraceful for a brave man than to live a life devoid of self-respect. आपको नौकरी भी करनी होती तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का दमन करके करना होता है।
नहीं तो खीरा चोरी के आरोप में आप जेल में होंगे, हीरा चोर सब इंग्लैंड में मजे कर रहा होगा। आरोप जब मंच का संचालन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब कहते थे कि जो कौम इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। सुरेश जी थे शायद। हाँ, अच्छी बात है, मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ और ये बात सही है, आप लोग सब मानते हो, सही है नहीं? सही है। लेकिन जरा ये मुझे बताएं कि आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को इतिहासकार बनने की ट्रेनिंग दी है? कोई? इकोनॉमिस्ट बनने की ट्रेनिंग किसने अपने बच्चों को दी है? सोशल साइंटिस्ट बनने की ट्रेनिंग क्यों नहीं बच्चों को दी? क्यों एक योगेंद्र यादव दिखते हैं भाषण देते हुए? आपके यहां रिसर्चर क्यों नहीं है? सीए आपने बनाए नहीं है, जर्नलिस्ट आपने बनाए नहीं है, इंस्टीट्यूशंस आपने बनाए नहीं, इसलिए मैंने कहा था हम भी जोड़ दीजिए उसमें। जितने ईमानदारी से बोलेगा कि मैं मन की बात में नहीं करता, काम की बात करता हूं सीधा, ईमानदारी से बोलेगा कि आप अपने बच्चों को लीडर बनाना चाहते हैं, आंदोलनकारी बनाना चाहते हैं, तो जब आप जैसे सम्रांत पढ़े लिखे लोग सेफ साइड लाइफ सेट हो जाए बच्चा का 25 साल में, ये सोचते हैं, इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स, जो जनरेशन अपने आने वाली जनरेशन को भी गुलाम बना रखना चाहता है, उसकी मुक्ति संभव नहीं है। कितने इंटेलेक्चुअल्स हमने पैदा किए। आपको लगता है कि रतनलाल जैसे योगेंद्र 10-20 लोग होंगे, जैसे सब लोग आंदोलन करते रहेंगे, जेल हो जाएंगे, केस उन पे होगा, पैसे उनके खर्च होंगे और आपको फोकट में अधिकार मिल जाएंगे? ये कदापि संभव नहीं। We have to have number of intellectuals, large number of intellectuals, क्योंकि आप साहब लोग हैं, 60 साल जब तक रिटायर नहीं करेंगे तब तक बोलेंगे नहीं। तो आपने तो मुझे लगता है you have wasted your time and energy. I come from a remote village, गांव में मेरी पढ़ाई हुई है, मुझे लगा कि मुझे काम करना है, पे बैक टू द सोसाइटी, तो क्या करना है, मैं साहब बन जाऊंगा तो सुबह से 9 बजे शाम तक सेक्रेटरी बैठा के रखेगा, काम में पढ़ने ही नहीं देगा, न बोलने देगा, न लिखने देगा, सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म। आई ऑप्टेड टीचिंग प्रोफेशन। बहुत सारे टीचर भी अब बन गए हैं, लेकिन वो खा के रेस्ट ले रहे हैं, किस्तों में उनकी जिंदगी है। एक मकान किस्त पे है, गाड़ी किस्त पे है और 65 साल बीत जाएगा किस्त चुका लेगा। तो जिस समाज का एलीट सम्राट वो किस्त चुकाने में अपनी जिंदगी बिता देगा, वो कह रहे हैं दुर्दशा तो है नहीं। एक डॉक्टर अंबेडकर इतना लड़के अम्बेडकर नामा में चला रहा हूं और उसके लिए मैं कोई आपका सपोर्ट नहीं है कि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे क्या करता, तो मेरे पास न कुछ है न टेक्नोलॉजी है। बेटा ने एक छोटे से मोबाइल में यूट्यूब बना के दे दिया, बोलिए इसी पर 4000 पेज अम्बेडकर में पढ़ चुका हूं, 92 लाख लोग देख चुके हैं उसको बगैर किसी प्रमोशन के, 9 लाख घंटे लोग सुन चुके हैं। ये काम अकेला अगर हम लोग कर सकते हैं, आप इतने साहब लोग मिलके एक मीडिया हाउस क्यों नहीं खोलते? आर्टिकल लिखने वाले लोग चाहिए। अंबेडकर वो आए थे वहां से कोलंबिया से, तो तोप लेकर थोड़ी आए थे, वो बुद्धि कलम लेकर आए थे। और हमारे जितने सम्राट लोग हैं सब चक्कर में रहता है कि जल्दी से मेरा बेटा और बेटी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, लाइफ सेट हो जाए। तो लाइफ सेट होने का मतलब समझा देता हूं। हम लोग गांव में घर बनता था तो कहते थे कि मसाला सेट हो गया क्या, वो सीमेंट रोड़ी बजरी, तो सेट होने का मतलब पक्का छत बन गया है, सेट हो गया। तो जिनकी लाइफ 25 साल में सेट हो जाती है वो मर तो जाते हैं 25 साल में, खाली दफनाया जाता है 80 साल में, 75 साल में, किसी काम में नहीं रहते। समथिंग यू हैव टू डू, करना पड़ेगा। सब कुछ तबाह हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा है। मैसिव प्राइवेटाइजेशन और डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, भारत में कुछ नहीं, जनऊ डाइवर्सिटी चलेगा। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। आज किसान आंदोलन की जीत हुई है, योगेंद्र जी, राकेश जी का तमाम टीम को बधाई दीजिए। उन्होंने हौसला करके लड़ के दिखा दिया सब। हम 2 मुद्दा और हम लोग जीते थे। एट्रोसिटीज एक्ट में समाज सड़क पर आया था, रोस्टर की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी दिल्ली विश्वविद्यालय से, अपने लिए किए थे। हम तो ऑलरेडी एसोसिएट प्रोफेसर हैं,
प्रोफेसर बन जाए, वो आने वाली पीढ़ी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे जाए, इसके लिए मुद्दे उठाए गए थे। अरे कुछ नहीं कर सकते तो उधर बिहार उत्तर प्रदेश में कहते हैं शादी में अगर पान नहीं मिला तो पंडित जी कहता है कि पान का डंडी लाओ, उसी से विधि करा देंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं एक आप ग्रुप बनाइए सिर्फ मीटिंग्स के लिए। डॉक्टर अंबेडकर आप कॉन्स्टिट्यूशन और कह रहे हैं कि 56 में वो बुद्धिज्म स्वीकार कर लिए, उसके पहले क्या कर रहे थे? 1918 से क्या कर रहे थे वो? 1918 से ही वॉरेल कमीशन के सामने जाते हैं, साइमन कमीशन के सामने जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन है, तमाम आप देखेंगे लगातार रिप्रेजेंटेशन दे, इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए। लीडर्स जो है चुनाव में नहीं पैदा होता है, लीडर जो है इंस्टीट्यूशन से पैदा होता है। अगर आरएसएस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो आरएसएस 1925 से काम कर रहा है, हिंदू महासभा 1915 से काम कर रहा है। धीरे धीरे करते करते 90 साल लगा है नरेंद्र मोदी को तैयारी करने। सब पे बात करते हैं लेकिन अम्बेडकर के इंस्टीट्यूशन पे बात नहीं करते। मूक नायक बहिष्कृत भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस, डिप्रेस सोसाइटी इंस्टीट्यूट, डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट, बहिष्कृत हितकारी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला हुआ, सब कुछ खोला। महाबोधि सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप जाके उसे पूरे प्रोसीडिंग्स पढ़िए, देखिए स्कूल के बारे में क्या, हमको क्या जरूरत है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने की। जाकर देखिए औरंगाबाद में विश्वविद्यालय है, लेकिन कष्ट और विडंबना यह है कि अकेला आदमी जितना लड़के आपको मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सब कुछ देकर गया, आप सब लोग इतने लोग होकर खाली लाइफ हमारा सेट हो जाए, इस चक्कर में सब कुछ खोता चला गया, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कुछ बचने बचने वाला नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि थाने से लेकर कोर्ट तक आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तक हम मुकदमा लड़े हैं, मुझे पता है क्या होता है, अभी भी चल रहा है, कुछ केसेस चल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लड़ते हैं, हमारी कोई जमीन की लड़ाई विश्वविद्यालय से नहीं है, तो कोई इंडिविजुअल लड़ाई होती है नहीं, वो खाली इसीलिए लड़ा जाता है कि इस समाज का है, ऐसे कैसे रहता है। और लेकिन आप लोग खाली ये समझते हैं कि रतन लाल की वो अपनी लड़ाई होगी, फलना की अपनी लड़ाई होगी, आप पीछे खड़े नहीं होते, समाज खड़ा नहीं होता है। तो एक एक करके, जैसे मुर्गा की दुकान में जाते थे, एक मुर्गा काटता है, दूसरा दाना चुगता रहता है कि मेरी बारी नहीं आएगा, पता लगा अगले क्षण उसकी बारी आई, उसकी भी कट गई। तो ये कोई हमसे लड़ाई हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय वाइस चांसलर है प्रिंसिपल्स की, तो कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, उससे मैं नहीं कर रहा कि मैं रजिस्ट्रार बना दो, मुझे डीन बना दो। सिर्फ मैं वही कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन और सर्विस कंडीशन हमारा हमें राइट देता है, टू रेज क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस, टू राइट, टू स्पीक अगेंस्ट करप्शन, राइट्स के बारे में बात करें। ये आवाज अपने लिए नहीं उठाता, वायलेशन ऑफ रीजन उसके लिए उठाता हूं, लेकिन यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। सब लोग मिलेंगे, बोलेंगे बहुत बढ़िया अम्बेडकर नामा चल रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा तो कर रहे हैं, तो उसमें आपकी भागीदारी क्या है? आपको तो यह भी पता होगा कि उसी अम्बेडकर नामा से गायकवाड़ नहीं होती और उनको कोलंबिया पढ़ने के लिए नहीं भेजते। ये वाला बाद में बात करूंगा, 15 मिनट मेरा खत्म होने वाला है। अगर गायकवाड़ नहीं भेजे होते तो अम्बेडकर नहीं बनते। आपने कितने बच्चों को भेजा है, क्या प्रयास किया है? अपने ही बच्चों को भेज लेते कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, हार्वर्ड पढ़ने के लिए भेजते। जब हमारे बच्चे साइंटिस्ट, पॉलिटिकल, सोशल साइंटिस्ट नहीं बनेंगे तो क्वेश्चन समझेगा कौन? इकोनॉमिक्स नहीं बनेगा तो बजट पर चर्चा कौन करेगा? तो जिसके स्कूल में आप पढ़ेंगे, चूरन छाप किताब पढ़ेंगे, वही समझ में आएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि द फोरम आई हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, उसी फोरम से एक बच्चा को लंदन यूनिवर्सिटी, बिहार का ओबीसी छात्र है, जो देखा होगा जिन दोस्तों ने, राजा चौधरी, लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया अम्बेडकर नामा के रिकमेंडेशन से, और उसके लिए क्राउड फंडिंग करके 10 दिन के अंदर 24 लाख रुपया इकट्ठा करके उसको लंदन भेज दिया। तो एक हम कर सकते हैं,
आप लोग इतने बैठे हो, नाम नंबर नोट कीजिए, अच्छा लगे कि कुछ इस तरह का काम करना है, पढ़ने लिखने, इंस्टीट्यूशन बनाने में, अखबार निकालने में, रिसर्च करने में। तो टिकट लेना होगा, नेता के पास जाएंगे तो वहां का करोड़ों रुपए दे देंगे रिश्वत। ट्रांसफर पोस्टिंग कराना होगा तो उसमें भी आगे रहेंगे। लेकिन ये मूवमेंट और मिशन जो है, ये सिर्फ चुनाव से नहीं चलता है, ये लगातार कांस्टेंट